फुल फॉर्म क्या है? सर प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर। आपके जो रोल नंबर है जी सर। इसमें एक नंबर है 94। जी सर। वो किससे डिवाइड होगा? सर 94 से डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ जी सर। ओके। सोनिया गांधी के बारे में आप जानते हैं? जी सर। कौन है वो? सर यूपीए की चेयरपर्सन है। यूपीए की चेयरपर्सन है। कल पढ़िए। आप न्यूज़ देखते हैं? सर नहीं। न्यूज़ नहीं देखते हैं तो करंट अफेयर्स कैसे अपडेट करेंगे आप बच्चों को? करंट नॉलेज कैसे देंगे आप? सर करंट अफेयर्स सर मैं इंटरनेट की हेल्प से न्यूज़ देखती हूँ, वैसे बाकी न्यूज़ वगैरह वैसे टीवी पे नहीं देखती, वैसे देखती हूँ। अच्छा, वैसे देखते हैं आप? हाँ जी सर। ओके। आपके पिताजी का नाम चंद्र प्रकाश है? जी सर। प्रकाश का मतलब समझेंगे? सर प्रकाश मीन्स रोशनी। रोशनी। रोशनी कब आती है? रोशनी कब होती है? सर रोशनी सर हमें सूरज से मिलती है। जब रोशनी हर जगह उजाला होता है तब रोशनी होती है। चलिए, बच्चा आपका नाम रोशन कैसे करेगा, स्कूल का नाम रोशन कैसे करेगा? सर जब वो अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाएगा, अपनी सारी कैपेबिलिटी को शो कर पाएगा, तो इसका मतलब वो ओवरऑल अपना जो स्कूल है उसको भी रोशन करेगा। एक्सीलेंट। वो मतलब सारी डेवलपमेंट करेगा तो आपके हिसाब से वो नाम रोशन करेगा। हाँ जी सर, बिल्कुल। अगर वो हर एरिया में अच्छा होगा। और आपने डीएलएड किया हुआ है, डीएलएड कहाँ से किया हुआ? सर दिल्ली से, एससीईआरटी दिल्ली। इसका फुल फॉर्म क्या है? सर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नहीं, मैंने डीएलएड का फुल फॉर्म पूछा। सर डीएलएड का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके। और ये कौन कराती है? सर एससीईआरटी। एससीईआरटी कराती है जी। इसमें आपको 75% मार्क्स आए थे। यस सर। प्रैक्टिकल एग्जाम भी हुआ था? सर प्रैक्टिकल किस वे में? ट्रेनिंग हुई थी आपकी? हाँ जी, ट्रेनिंग हुई थी। कहाँ पे ट्रेनिंग किया था आपने? सर दिल्ली में ही किया था, बसई तारापुर स्कूल है रमेश नगर में, वहीं करा था। वहाँ के प्रिंसिपल आपको कैसे लगे? सर प्रिंसिपल मुझे सर मेरा जो प्राइमरी क्लासेस में 2 बार हुई थी, एक तो 6 to 8 में हुई थी ट्रेनिंग, और जो फर्स्ट ईयर था उसमें मेरे को 1st to 5th में हुई थी। सर मेरे को टीचर जो वहाँ की प्रिंसिपल थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगी। अपने टीचर से जो डील करती थी तो वो मुझे सही नहीं लगा कि अगर चलिए आप एक प्रिंसिपल की क्वालिटीज बताइए। क्वालिटीज क्या है? एक अच्छे प्रिंसिपल की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? आपको अच्छी नहीं लगी ना मैडम? नहीं सर। तो आप एक अच्छे प्रिंसिपल की क्वालिटीज बताइए क्या होगा? सर एक अच्छा प्रिंसिपल अपने सारे एम्प्लॉइज को ध्यान में रख के कोलैबोरेटिव होना चाहिए सबसे पहले तो। उसके अलावा उसको मोटिवेशन, अपने टीचर्स को मोटिवेशन देना आना चाहिए। उसके अलावा उसको हैंडल करना, मैनेजिंग स्किल उसके अंदर एक अच्छी होनी चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए उसको। और उसके अलावा डिसीजन मेकर होना चाहिए कि अगर कोई डिसीजन है तो उसको डिसीजन उसको सही लेना आना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज मुझे लगता है प्रिंसिपल के अंदर होनी चाहिए। ओके। आपने यहाँ पे लिखा है कि आप आई एम ए हार्ड वर्किंग पर्सन। यस सर। कैसे बताएं? हार्ड वर्किंग कैसे आप? सर हार्ड वर्किंग इस तरीके की, आप अगर हार्ड वर्किंग थे तो सीटेट में आपको 66% मार्क्स क्यों आए? सर मैं अपना पूरा करती हूँ, बाकी मैं अपना पूरा देती हूँ किसी भी चीज़ में, और मैं उसको अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। बाकी डिपेंड करता है कि किस हिसाब से वो चीज़ होती है, किस मार्क्स किस तरीके से आते हैं। बाकी मेरे हिसाब से मैंने जो 1st to 10th है उसमें मैं फर्स्ट पोजीशन पे रही हूँ अपनी क्लास में भी, और हमेशा मैंने चाहे वो डीएलएड करा है, हर जगह मैंने अच्छा करने की कोशिश करी है। चाहे मेरे असाइनमेंट्स हो, प्रोजेक्ट्स हो, हर जगह मुझको ऐसा लगता है कि मैं अच्छे तरीके से उनको करूँ उस चीज़ को। और एज अ टीचर अगर आपका एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। आपके इस मार्क्स में 80%, 75% बहुत अच्छे मार्क्स हैं। जी सर। मैंने पूछा सीटेट में कम मार्क्स आने का कारण क्या है? सर सीटेट में सर मैंने तो आई थिंक अपना पूरा करा था, और बाकी डिपेंड करता है आई थिंक उस समय जो कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं आ रहे, वो नॉलेज डिपेंड करता है कि नॉलेज ऐसा नहीं है कि हर पर्सन को सब कुछ आता हो। डिपेंड करता है, हम तो अपना पूरा ही बेस्ट देते हैं, लेवल करते हैं, बट वो डिपेंड करता है किस हिसाब से पेपर आता है, आपकी नॉलेज किस हिसाब से, तो वो उस वजह से जो मार्क्स। देखिए आपने लिखा है कि आप डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे अपने स्कूल के अंदर। ये डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट समझाइए क्या होता है डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट? सर डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब है कि हम हर जरूरी नहीं है सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को रखना है। डिपेंड नहीं करता, जैसे अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, सपोज क्लॉक पढ़ाने जा रही हूँ, तो अगर मैं क्लास में अगर मैं सोच के गई घर से कि मैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाऊंगी उस चीज को, लेकिन जब मैं क्लास में आई तो बच्चों को नहीं समझ आ रहा उस चीज से, तो मैं अपनी मेथड में चेंज लाऊंगी, मैं उसको एक्टिविटी मेथड से, क्लॉक से उसको समझाऊंगी। तो यही है कि डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से आप सपोज करिए कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो क्लास के किसी भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा, फिर क्या करेंगे आप? सर वो हम देखेंगे ना कि लैक बच्चा किस वजह से समझ नहीं आ रहा, और पूरी अगर क्लास को नहीं समझ आ रहा,
सर पूरी क्लास को ही समझ नहीं आ रहा। नहीं यार, जो आप पढ़ा रहे हैं क्या करेंगे आप? तो सर अपने मेथड में चेंज लाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर पूरी क्लास को समझ नहीं आ रहा तो हम चेंज करेंगे अपने मेथड को। हमारे मेथड में आई थिंक हम कमी कर रहे हैं, जिस तरीके से हम मतलब आप कमी करेंगे, आप अपने मेथड में कमी करेंगे? नहीं सर, अगर ऐसा होता है सर हम तो अपना बेस्ट करेंगे। अगर कभी कभी होता है नहीं आता बच्चों को समझ, तो हम उसको चेंज भी करेंगे उस सिचुएशन के हिसाब से। इसलिए डायनेमिक लर्नर होना बहुत जरूरी है। ओके सोनिया, आप बच्चे को लीजिए, इंग्लिश का पोएम पढ़ाइए। चलो मैथ्स करो, चलिए मैथ्स पढ़ाइए आप। डिसीजन चेंज हो गया, मैथ्स पढ़ाइए। गुड मॉर्निंग क्लास। सो हाउ आर यू? अरे तुम्हारी क्लास तो बड़ी सुंदर लग रही है, कितने अच्छे अच्छे चार्ट्स हैं आपकी क्लास में। तो आपके घर में भी होती है ना, बहुत सारी फोटोज होती हैं आपके घर में भी। क्या फोटोज ऐसे लगा देते हैं हम? क्या ऐसी हम फोटो लगा देते हैं या उसको किसी से कवर करके लगाते हैं, किसी चीज में करके लगाते हैं? फ्रेम्स में तो लगाते हैं। तो चलो हमारी क्लास में भी इतने सारे चार्ट्स हैं, थोड़ा सा ना डेकोरेटिव और कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आज हम ना अपने जो चार्ट्स है ना उसके फ्रेम्स बनाएंगे। तो सबसे पहले चलो हमने चार्ट लिया, मैंने चार्ट लिया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब भैया मैं ऐसे कैसे चार्ट बना दूंगी? मेरे को पता तो होना चाहिए ना कि मेरे को कितना बड़ा फ्रेम लगाना है, मुझे पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसको देखूंगी ये कितना है ना, फिर ये देखूंगी, फिर ये कितना है, फिर ये कितना है। अब इसको हम बोलते क्या है? ये तो मैंने बोल दिया, इसको बोलते क्या है? हमने पढ़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है साइड बोलते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ? मैं साइड्स को तो ऐड कर रही हूँ। मैं नापने के लिए क्या कर रही हूँ? अगर मेरे को फ्रेम लगाना है तो मैं साइड्स को ऐड कर रही हूँ। तो साइड्स को जो हम ऐड करते हैं, इसी को ही मैथमेटिक्स में हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो चलो अब मैं ना आपको एक सिचुएशन दूंगी और आपको बताना है कि उसका पैरामीटर कितना होगा, हम किस हिसाब से उस चीज को फाइंड करेंगे, ठीक है? अब हमारे पास सपोज करो एक गार्डनर है और उसको फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब क्या होता है? फेंसिंग का मतलब होता है उसको तारे लगानी है चारों तरफ। क्या करना है? वायर्स लगानी है। अब उसका प्लॉट तो इस तरीके से होता है ना, हमने देखा इसी तरीके से होता है ना। अब उसको क्या करना है? फेंसिंग करनी है। फेंसिंग तो भैया अब बीच में थोड़ी करेगा वो, फेंसिंग कहाँ करेगा? साइड्स में तो करेगा फेंसिंग। तो इधर करेगा, फिर वो इधर लगाएगा, फिर वो इधर लगाएगा, फिर वो इधर लगाएगा। तो उसके लिए वो क्या फाइंड करेगा? बताओ आप क्या फाइंड करेगा? क्या करना पड़ेगा उसको? भैया साइड्स को तो ऐड करना पड़ेगा। तो उस केस में वो क्या फाइंड करेगा? पेरीमीटर। अब मैं आपको दे रही हूँ कुछ सिचुएशन दूंगी, क्वेश्चंस दूंगी और आपको सॉल्व करना है। एक सेकंड सुनो, एक सेकंड।